गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पार्ट 4। पहले की वीडियो में हमने बताया था कि ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ नहीं। तो 20 नियम नंबर 20 तक हमने बताया था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नियम नंबर 21। नियम नंबर 21 क्या कहता है? किसी आविष्कार या इन्वेंशन के साथ आर्टिकल्स द का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई यांत्रिक चीज़ है, उसका आविष्कार हो रहा है या फिर हुआ है, तो उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे टेलीस्कोप, द बाइनोकुलर, द मोबाइल, मतलब कि यांत्रिक चीज़ है। ठीक है, जो मशीन है उसके नाम के आगे हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे, जैसे द रेडियो एक्सेट्रा। अब देखिए अगला है क्लब, समिति, मतलब द ट्रस्ट के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि क्लब, अगर कोई संस्था है, कोई समिति है या फिर कोई साम्राज्य है, वंश है, तो उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द लायंस क्लब। ठीक है, लायंस क्लब, ये क्लब है तो इसके आगे द का प्रयोग किया गया है। जैसे द रोटरी क्लब, देखिए ये भी क्लब है, द रोटरी क्लब, तो इसके आगे भी द। जैसे मराठाज, या मराठाज के आगे द लगा है, द मराठाज एक वंश का नाम है। द पेशवाज, ठीक है, द मौर्य। ठीक है, तो आदि वंशजों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए निम्नलिखित के साथ आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं यूज होता है या फिर नहीं यूज किया जाता है। कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे? अब तक तो हमने बताया कि कहाँ कहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। अब हम बताएंगे कि कहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर कोई मंथ है, मंथ का नाम दिया है, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी, तो उसके आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। द जून नहीं कर सकते, द जुलाई नहीं कर सकते। ठीक है, डेज नेम, अगर किसी दिन का नाम दिया है, जैसे सोमवार, मंगलवार, संडे, मंडे, जो भी हो, उसके आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। द संडे नहीं कर सकते। ठीक है, सब्जेक्ट नेम, अगर किसी विषय का नाम दिया हो, ठीक है, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। मील्स नेम, मतलब कि भोजन का नाम, समय समय पे अलग अलग मील्स होते हैं, तो उस जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, नाश्ता हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, ठीक है, तो उसके आगे हम द नहीं कर सकते। ठीक है, द का प्रयोग नहीं कर सकते। हम द ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, द लंच नहीं कह सकते। अब देखिए अगला है लैंग्वेज नेम, अगर किसी भाषा का नाम दिया है तो द का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने पहले भी बताया था, अगर भाषा का नाम दिया है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन भाषा बोलने वाले लोग, जैसे अगर अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज कहलाते हैं, तो अंग्रेज के बारे में अगर बात किया जाए तो उसके आगे हम द लगा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के आगे द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा? इंग्लिश भाषा के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं कर सकते, द इंग्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है हॉबीज़ नेम। हॉबीज़ मतलब अगर जो आपकी आदत है, जो आप करते हो रोज़, उसे क्या कहते हैं? हॉबीज़। हॉबीज़ में जैसे गार्डनिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सब क्या है? हॉबीज़ है। तो हॉबीज़ के आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, द गार्डनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और अगला क्या है? गेम्स और स्पोर्ट के आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। फुटबॉल है, हॉकी है, इसके आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला है अबस्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। अबस्ट्रैक्ट समझे तो भाववाचक संज्ञा, मटेरियल समझे तो पदार्थवाचक संज्ञा, जिससे मतलब भाव व्यक्त किया जाए जिन शब्दों से, उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे हर्ष, शोक, घृणा। ठीक है, तो ये सब क्या है? भाव है। तो भाव के साथ हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, और ना ही किसी मटेरियल के। अगर किसी तत्व का नाम दे दिया, जैसे कि सोना, चांदी, पानी, जो भी दिया है, उसके आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है, तो गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, इसके आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, द गोल्ड नहीं कर सकते। उसी तरह ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ऑनेस्टी एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ईमानदारी, तो इसके आगे द का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन बट कुछ नियम ऐसे दिए, द गोल्ड्स ऑफ महेश रिंग इज प्योर, मतलब कि देखिए यहाँ भी गोल्ड दिया है,
लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अकेला नाउन है। क्या है? अकेला नाउन है। लेकिन यहाँ नीचे दिया जब नाउन ऑफ नाउन हो तो द का प्रयोग होता है, मतलब नाउन का नाउन। देखिए यहाँ भी महेश है, प्रॉपर नाउन है, और यहाँ क्या है, मटेरियल नाउन है। तो ये भी नाउन, ये भी नाउन, बीच में क्या लगा, ऑफ। अगर ऐसे शब्द दिए जाएँ तो वहाँ द का प्रयोग किया जाएगा। देखिए इसके आगे द लिखा गया है, ठीक है। उसी तरह वहाँ द का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अगर सिंगल नाउन दिया है तो उसके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, द कॉटन ऑफ इजिप्ट। देखिए कॉटन क्या है, मटेरियल नाउन है, इजिप्ट क्या है, देश का नाम है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है। बीच में ऑफ लगा है तो इसके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी, तो हम द का प्रयोग किए हैं। उसी तरह अगर जैसे वहाँ ऑनेस्टी अकेला था, क्या था, ऑनेस्टी अकेला था, यहाँ देखिए ऑनेस्टी अकेला है, सिंगल नाउन है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, यहाँ देखिए दिस बॉय भी नाउन है और यहाँ ऑनेस्टी भी नाउन है, इसके बीच में क्या लगा है, ऑफ, तो इसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव के 3 डिग्री होती है, ठीक है। तो तीनों डिग्रियों में से सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग किया जाता है, बाकी एक के आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री दिया है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। गुड, बेटर एंड बेस्ट, जैसे एडजेक्टिव के मतलब 3 फेज होते हैं, कौन कौन से, अगर 2 लोग के बीच में कंपेयर किया जा रहा है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री, अगर बहुत लोगों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है उसको सुपरलेटिव डिग्री, और अगर किसी एक के बारे में कहा जाए तो वो पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। ये एडजेक्टिव है। तो जैसे गुड है, गुड मीन्स अच्छा है, बेटर मीन्स 2 लोग के बीच का, और सुपरलेटिव मतलब बहुत लोग के बीच में जो बेस्ट है, ठीक है। उसी तरह गुड, बेटर, बेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव की डिग्री के सामने हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके सामने द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह ग्रेट है, ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेट के आगे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ग्रेटर के आगे और ग्रेटेस्ट के आगे प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह मच, मोर, मोस्ट, मच के आगे नहीं किया जाएगा, मोर के आगे किया जाएगा, मोस्ट के आगे किया जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। अब देखिए क्लास में एक लोग तो रहेंगे नहीं, बहुत लोग रहेंगे, और बेस्ट कौन सा एडजेक्टिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव का कौन सा, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके नाते यहाँ द का प्रयोग किया गया है इसके आगे, ठीक है। उसी तरह सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास, ठीक है। अब देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्लास में एक बच्चा तो है नहीं, बहुत बच्चे हैं, उसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके नाते यहाँ द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर बिल विल बी, मतलब कि जितना अधिक आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना अधिक क्या होगा, बिल बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए द मोर, मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के नाते यहाँ द का प्रयोग किया गया है। उसी तरह ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ 2 रेस्लर, मतलब वह 2 रेस्लर में से स्ट्रोंगर है, तो स्ट्रोंगर ये कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री होने के नाते इसके आगे द का प्रयोग किया गया। अगर यही पॉजिटिव डिग्री होता, अगर यहाँ केवल स्ट्रॉन्ग दिया होता तो द का प्रयोग, अगर दिया होता ही इज़ स्ट्रॉन्ग तो यहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। अगर किया भी जाता तो वो वाक्य गलत हो जाता। अब अगला है सी इज़ द बेटर ऑफ 2 प्लेयर। अब बेटर, बेटर पहले पहचानिए कौन सा डिग्री है, तो बेटर है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होने के नाते इसके आगे द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए अगला नियम, जब एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट, रिच, पुअर, मीक इत्यादि के पहले द का प्रयोग किया जाता है तो वह पूरे वर्ग को संबोधित करता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
इसका मतलब है जब ये एडजेक्टिव शब्द जैसे कि ऑनेस्ट हो गया, रिच हो गया, पुअर, ये ऑलरेडी क्या है, ये बहुवचन है। इनको हम सिंगुलर मतलब कि एक वचन में प्रयोग नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी बहुवचन है। ठीक है, तो बहुवचन के नाते हमेशा क्या इसके साथ लगता है, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि पुअर क्या है, सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है, तो ये प्लूरल नाउन है। सिंगुलर बोलेंगे तो ये हमेशा के लिए गलत हो जाएगा, ये हमेशा के लिए प्लूरल नाउन ही रहते हैं। जैसे एग्जांपल में द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, जब प्लूरल है तो एक में नहीं, इसकी कंपैरिजन बहुत लोगों में होगी। ठीक है, तो ऑनेस्ट आर ऑलवेज पुअर रिवार्डेड। ठीक है, यहाँ देखिए ऑनेस्ट है, ठीक है, ऑनेस्ट क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के नाते यहाँ क्या प्रयोग किया गया है, आर, और इसके आगे द का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये बहुवचन है। अगर ये एक वचन होता तो इसके आगे इज का प्रयोग किया जाता। ठीक है, उसी तरह द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, द यंग एंड द पुअर एंड रिच ऑल डिमांड करप्शन फ्री इंडिया। ठीक है, तो मतलब इन सब का मतलब ये है कि जहाँ ये शब्द आए, रिच, पुअर, ऑनेस्ट, मीक जैसे शब्द आए, तो वो हमेशा किस में प्रयोग किए जाएंगे, बहुवचन में। ठीक है, अब अगला नियम है, जब कोई प्रॉपर नाउन के साथ या बाद कोई एडजेक्टिव नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तो प्रॉपर नाउन के बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब किसी विशेष का नाम दिया गया हो, तो उसके बाद भी कोई नाउन आ रहा है और वो नाउन सीधा उसी को क्वालिफाई कर रहा है, उसी के बारे में बता रहा है, तो उस प्रॉपर नाउन के बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, अशोका। ठीक है, अशोक मतलब कलिंग वाला अशोक, जो कलिंग युद्ध किया था, वो फेमस है यानी कि स्पेशल है, स्पेशल यूनिक होने के नाते ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के बाद एक शब्द आया ग्रेट। ठीक है, ये भी एक नाउन है। अगर हम इसको छोड़ के यहाँ से वाक्य शुरू करें तो ये नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन होने के बावजूद इसके पहले क्या लगाया है, गया, द क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और ये एडजेक्टिव नाउन है। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए द ग्रेट अशोका, इसके आगे भी द लगाया गया है। नेपोलियन द वॉरियर, देखिए नेपोलियन भी यूनिक है, प्रॉपर नाउन है, और ये वॉरियर भी एक नाउन है। ठीक है, वो भी एडजेक्टिव, तो इसके बीच में क्या लगाया गया है, द, यानी कि इसके बाद लगाया जाता है। उसी तरह द इमॉर्टल अम्बेडकर एक्सेट्रा। और 28वां क्या कहता है, ऑर्डिनल नंबर यानी कि कर्म सूचक संख्या से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आर्टिकल्स, इसके मतलब पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए दो अंतर आप समझिए, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है और कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है। ऑर्डिनेट मतलब कि मतलब केवल सिंगल का प्रयोग किया जाए, सिंगल को दर्शाया जाए। अगर हम फर्स्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब केवल पहला, लेकिन अगर 1 बोल रहे हैं तो 2 को भी एक अंक बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये हम थर्ड बोल रहे हैं, थर्ड डिजिट यानी थर्ड डिजिट मतलब तीसरा, तीसरा केवल ये इसका हम बोध कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 3 बोल रहे हैं तो 3 में 1 2 3 तीनों आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, कोऑर्डिनेट नंबर ये हो गया और ऑर्डिनेट नंबर ये हो गया। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, ऑर्डिनेट नंबर के आगे द का प्रयोग कर सकते हैं, द फर्स्ट कर सकते हैं, द थर्ड कर सकते हैं, लेकिन द 1 नहीं कर सकते, द 2 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देखिए ये 1 2 दोनों का नहीं बोल रहा है, केवल 2 चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर को क्या बोल रहा है, इज द ऑफ दिस बुक, इस किताब का जो सेकंड चैप्टर वो बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो किसका बोध कर रहा है, सेकंड चैप्टर का, सारे चैप्टर का नहीं, 2 चैप्टर का नहीं कि 1 और 2 या फिर 2 और 3 4 और 5, ऐसा नहीं कर रहा है, केवल ये 2 चैप्टर के बारे में कह रहा है।
तो सब चैप्टर सेकंड के बारे में बोल रहा है, तो सेकंड अगर ये ऑर्डिनेट है तो इसके आगे द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट होता तो 2 चैप्टर चाहे जो हो सकता था, चाहे 2 4 हो सकता था या फिर 3 6 हो सकता था, ठीक है। उसी तरह चैप्टर 2 ऑफ दिस वीक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देखिए अगर हम चैप्टर 2 कर रहे हैं तो इसके आगे द नहीं लगाएंगे, द 2 नहीं कर सकते, ठीक है। द फर्स्ट वॉल्यूम इज़ ऑन वर्ब। अब देखिए यहाँ फर्स्ट किसी एक को कर रहा है, फर्स्ट जो है, तो उसके आगे द का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ये ऑर्डिनेट नंबर है इसलिए इसके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ दिया है सम, होल, ऑल। सम मीन्स होता है कुछ, होल मीन्स होता है संपूर्ण, ऑल मीन्स होता है सब, तथा बोथ मीन्स दोनों। इन सब के साथ द का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे शब्द हैं जिसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ही इज़ द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट। सेम, यहाँ ये सेम है, सेम मतलब उसी तरह, यह वही लड़का है जो हमें मार्केट में मिला था, ठीक है। सेम आया है इसलिए इसके आगे द का प्रयोग किया गया है। द होल, ये होल आया है इसलिए द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला है, यदि 2 या 2 से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हों तो द का प्रयोग प्रथम नाउन के पूर्व किया जाता है। अगर 2 नाउन आ रहे हैं और वो दोनों नाउन केवल एक ही शब्द के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो पहले नाउन के पहले ही, यानी कि प्रथम नाउन के पहले ही हम द का प्रयोग करेंगे, यानी कि दोनों नाउन के पहले सबसे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर अलग अलग शब्द अलग अलग व्यक्तियों के लिए सेम ही शब्द अलग अलग शब्द अलग अलग व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वो द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि द सेक्रेटरी एंड द ट्रीजर, ये सेम है, ठीक है। जैसे एक ही इंसान है, 2 पद धारण किया, या फिर 2 पद धारण करने वाला एक ही इंसान है। जैसे कि प्रिंसिपल को ले लेते हैं और टीचर को ले लेते हैं। वही प्रिंसिपल अगर पढ़ा रहा है तो वो टीचर भी है, और वही टीचर मतलब प्रिंसिपल भी है, तो इसके मतलब दोनों शब्द एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहा है, इसीलिए इसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और अगर जैसे कि मालिक और गार्डनर, अगर मालिक है और मतलब पानी देने वाला है, गार्डनर है बगीचा रखने वाला है, ठीक है, माली जिसको मालिक, जैसे एग्जाम्पल में ये मालिक और ये माली, ठीक है। मालिक और माली अलग अलग इंसान है तो इन दोनों के लिए द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वाज वेरी प्रेजेंट दियर। देखिए सेक्रेटरी भी और ट्रेजर भी दोनों सेम है, वो प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है। तो इसके आगे द का प्रयोग किया गया क्योंकि ये दोनों शब्द एक ही इंसान को सूचित कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग व्यक्ति होने पर, जैसे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अलग होता है, प्रोड्यूसर अलग होता है, इन दोनों के लिए कम फॉर द शूटिंग, इन दोनों के पहले भी द का प्रयोग किया गया है। ये कंफ्यूजन में है, देखो यदि 2 या 2 से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तो द का प्रयोग प्रथम नाउन के पूर्व किया जाता है, ठीक है। अगर देखिए अगर कहीं 2 व्यक्ति, एक ही व्यक्ति हैं और वो दोनों सेम पद ग्रहण कर रहे हैं, मतलब कि 2 पद को धारण कर रहे हैं, तो उनके लिए हम ये भी नाउन और ये भी नाउन किसी एक व्यक्ति को सूचित कर रहा है तो पहले नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर 2 व्यक्ति के लिए सूचित किया जा रहा है अलग अलग पद तो उसके आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये वाक्य क्या है, गलत है। अगर हम प्रयोग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए ए एंड द यानी कि आर्टिकल्स आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका शुरू करेंगे फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।